हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का 11th पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वर्ष 2023 के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, रिजर्व्स ऑफ मिनरल लिथियम विच इज कॉल्ड द ट्रेजर ऑफ द फ्यूचर हैव बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। भविष्य का खजाना कहे जाने वाले खनिज लिथियम का भंडार झारखंड के किस जिले में पाया गया है? ऑप्शन है पलामू, गढ़वा, गिरिडीह या फिर कोडरमा। इसका सही आंसर है कोडरमा। कोडरमा में जो लिथियम का भंडार मिला है, इससे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी हमें लिथियम का भंडार मिल चुका है। और लिथियम अभी इतना ज़्यादा डिमांड में क्यों है और इसे फ्यूचर का ट्रेजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो लिथियम आयंस बैटरीज होता है वो लिथियम से ही बनता है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो बैटरी से चलती है और जो बैटरी का टेक्नोलॉजी है वो लिथियम आयन से ही अभी चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और इस क्षेत्र में चाइना पूरा मोनोपोली करके रखा हुआ है। पूरा वर्ल्ड का अराउंड 80 to 90% जो लिथियम का प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ अकेले चाइना कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि झारखंड का क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में भी हमें लिथियम का भंडार मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वे देयर इन झारखंड रीजन ऑफ अनडिवाइडेड बिहार ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अविभाजित बिहार के झारखंड क्षेत्र में कितने जिले थे? ऑप्शंस है 6, 9, 10 और 18। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुतों को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा और मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर करे और साथ में कमेंट करे कि क्या उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर पता था कि नहीं पता था। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थे। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रू अबाउट झारखंड रीजन ऑफ अनडिवाइडेड बिहार ऑन 26 जनवरी 1950। अनडिवाइडेड बिहार में जो झारखंड का रीजन था उस क्षेत्र के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देयर वेर ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड रीजन। झारखंड रीजन में सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट थे 26 जनवरी 1950 के समय। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, मानभूम वॉज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड रीजन। मानभूम झारखंड रीजन का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ट्रू है? इस पे ध्यान देना है कि ट्रू या फॉल्स पूछा जा रहा है। हिंदी में देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 को अविभाजित बिहार के झारखंड क्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? झारखंड क्षेत्र में केवल 9 जिले थे। मानभूम क्षेत्र झारखंड का एक जिला नहीं था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता चल गया कि झारखंड क्षेत्र में 1950 के समय पे 9 जिले नहीं थे, टोटल 6 जिले थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, मानभूम झारखंड क्षेत्र का ही एक जिला था, यहाँ पे जो नहीं था, तो इसीलिए दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे क्योंकि मानभूम झारखंड क्षेत्र का एक जिला था। तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए मैप के थ्रू आपको बता देते हैं कि 1936 में झारखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे और 1969 में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे। 1936 का अगर मैप देखें, इधर वाला जो 1936 का जो मैप देखें, इसमें देखिए ये अनडिवाइडेड हमारा बिहार वाला रीजन है, जहाँ पे बिहार और उड़ीसा का प्रोविंस दोनों कंबाइंड है। इसमें अगर हम लोग झारखंड रीजन को मार्क करें तो रेड वाला मार्क से हम देख सकते हैं ये झारखंड का रीजन है। यहाँ पे जो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका नाम देख लीजिएगा। पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम और मानभूम। अगर हम लोग 1969 का मैप देखें तो यहाँ पे भी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मानभूम के जगह पे एक जो अलग डिस्ट्रिक्ट है वो है धनबाद। और जिनको पता होगा जब धनबाद का गठन हुआ था ये 1956 में हुआ था। क्यों? क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट लागू हुआ था, भाषाई आधार पे क्षेत्रों का विभाजन किया गया। जब झारखंड ने मांग किया तो मानभूम वाले क्षेत्र में हमारे एसआरसी के लोग आए
और क्या किया कि यहाँ पे लोग ज़्यादा बंगाली बोलते थे, इसीलिए मानभूम का एक बड़ा इलाका काट करके, ये वाला इलाका काट करके वेस्ट बंगाल को दे दिया गया था और इस एरिया का कैपिटल था पुरुलिया। तो इसीलिए हमारा 1936 में अगर देखें तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स था, वही 1969 में भी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स था। 2024 के टाइम पे झारखंड में टोटल अभी 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अगर देखें तो हज़ारीबाग से कट करके 1972 के अराउंड हमारा गिरिडीह बना था। यहाँ पे जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है वो गिरिडीह बना था, ये 1972 में बना है। और उसके बाद रांची से कट करके लोहरदग्गा, फिर इधर सिमडेगा, गुमला सिमडेगा वाला ये क्षेत्र, ये 1983 में बना। तो इसी तरह धीरे धीरे विभाजन हुआ और जब झारखंड हम लोगों को अलग स्टेट के रूप में मिला है 15 नवंबर 2000 में, तब झारखंड में टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट हमारे गठन के बाद बने हैं, 2000 के बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विकास भारत यात्रा फ्रॉम डैश इन झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में डैश से विकास भारत यात्रा शुरू किया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से विकास भारत यात्रा शुरू किया है? ऑप्शन है रांची, खूंटी, धनबाद या फिर जमशेदपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खूंटी। क्वेश्चन नंबर 5, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर अमंग द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर द हर घर नल जल योजना अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत झारखंड में कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं? ऑप्शंस है पलामू एंड गढ़वा, पाकुड़ एंड गोड्डा, गिरिडीह एंड रामगढ़, ऑप्शन डी सिमडेगा एंड कोडरमा। ये न्यूज़ में रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। पाकुड़ एंड गोड्डा ये सबसे पिछड़े जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है। झारखंड में हमारा वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, हमारे रांची में ये सारे मैचेस खेले गए थे, तो उसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इंडिया डिफीटेड जापान विथ 4-0 इन द फाइनल मैच टू विन द गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर 2, संगीता कुमारी स्कोर्ड द हाईएस्ट 6 गोल्स फॉर इंडिया इन द टूर्नामेंट। बोला जा रहा है इंडिया ने फाइनल्स में जापान को हराया 4-0 से। सेकंड है, वो कह रहा है संगीता कुमारी ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें उनका टोटल गोल स्कोर रहा है 6। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आशा किरण बारला एंड साकेत मिंज आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आशा किरण बारला और साकेत मिंज किस खेल से संबंधित है? चेस, हॉकी, आर्चरी या फिर एथलेटिक्स? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही है, एथलेटिक्स से लोग दोनों रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे विच छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द अबुआ बीर दिसुम कैंपेन? अबुआ बीर दिसुम कैंपेन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सुन लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट टू ग्रांट लैंड राइट्स टू द ट्राइबल एंड द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। स्टेटमेंट नंबर 2, it is named after the slogan of the tribal freedom fighter Birsa Munda, who fought against the British colonial rule and the exploitation of the natural resources. इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। अबुआ बीर दिसुम अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? यह 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी और वन निवासी समुदायों को भूमि अधिकार देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। जो स्टेटमेंट 2 है, इसका नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नारे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2
एक और दो दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन के बारे में। यहाँ पे जितने सारे स्टेटमेंट्स हैं आप देख लीजिए, हिंदी में भी सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। यह मिशन केवल झारखंड राज्य के लिए लॉन्च किया गया है या फिर किया जाएगा, ये गलत है। ये पूरा देश के लिए सेंट्रल स्कीम है, इसीलिए पूरे देश के लिए ये जो स्कीम है सबके लिए लागू होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्कीम लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट to provide accessible transport to people in remote and inaccessible rural areas। जो रिमोट और इनएक्सेसिबल रूरल एरियाज में है वहाँ के लोगों के लिए ये एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो कह रहा है, अंडर दिस स्कीम सीनियर सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड एंड HIV इन्फेक्टेड विल गेट फ्री बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आपको बताना है कौन सा सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है कि यह झारखंड सरकार द्वारा सुदूर और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ परिवहन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है, या फिर जो स्टेटमेंट 2 है, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को, छात्रों, विकलांगों और HIV संक्रमित लोगों को मुफ्त बस परिवहन सेवा मिलेगी। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।